ओके, आज के एक्सेल के सेशन में हम लोग समझेंगे सेल रेफरेंस के बारे में। राइट। जैसे लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था फिल सीरीज, कस्टम नंबर फॉर्मेट। ओके, तो आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे सेल रेफरेंस। अब एक्सेल में ये जो सेल रेफरेंस होते हैं ये हमें कैलकुलेशन करने में, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करने में काफी मदद करते हैं। ठीक है। अब ये सेल रेफरेंस कितनी तरह के होते हैं पहले उसको समझ लेते हैं। तो जो सेल रेफरेंस होते हैं बेसिकली तो वो तीन तरह के होते हैं, लेकिन अगर आप देखें तो पांच तरह के कुल सेल रेफरेंस होते हैं। ठीक है। नंबर वन आता है आपका रिलेटिव सेल रेफरेंस। तो पहला होता है रिलेटिव सेल रेफरेंस, दूसरा होता है आपका एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, और तीसरा होता है आपका मिक्स्ड सेल, और चौथा आपका होता है सर्कुलर सेल रेफरेंस, और पांचवा होता है आपका 3D सेल रेफरेंस। ठीक है, 3D सेल रेफरेंस। तो ये कुल पांच तरह के सेल रेफरेंस होते हैं और आज हम लोग इन्हीं के बारे में जानेंगे कि ये पांचों सेल रेफरेंस किस तरीके से काम करते हैं और कैलकुलेशन करने में हमें ये किस तरीके से हेल्प करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि एक्सेल में जो कैलकुलेशन होती है वो सेल एड्रेस के ऊपर होती है, यानी कि हम कैलकुलेशन में कोई नंबर नहीं लिखते हैं बल्कि सेल का एड्रेस ले लेते हैं। राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आइटम है, माउस, कीबोर्ड, एलईडी मॉनिटर, यहाँ इनकी क्वांटिटी है, यहाँ इनका रेट, और हमें निकालना है इनका टोटल अमाउंट। तो कैलकुलेशन हम किस तरीके से करते हैं, तो हम सबसे पहले कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं इक्वल टू से। अब यहाँ पे जो हमें टोटल अमाउंट निकालना है वो निकालना है क्वांटिटी इंटू रेट। ठीक है। तो नॉर्मली कॉपी पेन पे अगर हम निकालते हैं या कैलकुलेटर पे निकालते हैं तो हम वहां लिखते हैं इक्वल टू 12 इंटू 255, लेकिन एक्सेल में हम ऐसा नहीं करते हैं। एक्सेल में इस कैलकुलेशन को करने के लिए हम सेल का एड्रेस लेते हैं। ये जो 12 है ये जिस सेल एड्रेस में है उसका सेल एड्रेस ले लेते हैं। जैसे कि ये 12 इस वक्त B2 में लिखा हुआ है, यानी बी कॉलम में है और सेकंड रो में है, तो इस सेल का एड्रेस हो जाएगा B2। तो B2 टाइप ना करके हम इस सेल पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे B2 ऑटोमेटिकली लिख के आ जाता है। अब इसके बाद हमें इसको करना है अगर इंटू, तो यहाँ पे हम इंटू का साइन लगाते हैं और इसमें हमें ये रेट मल्टीप्लाई करना है। तो ये 255 जो है लिखा है C2 सेल में, तो यहाँ पे हम C2 टाइप नहीं करते हैं बल्कि इस सेल को क्लिक कर देते हैं, तो यहाँ पे इसका सेल एड्रेस लिख के आ जाता है। अब जैसे ही हम एंटर प्रेस करते हैं तो नो डाउट यहाँ पे रिजल्ट आ जाता है कुछ इस तरीके से। ठीक है। और इसके बाद जब भी हम इसको ड्रैग करते हैं तो एक्सेल हमारे लिए सबका रिजल्ट निकाल देता है, यानी कीबोर्ड का भी और एलईडी मॉनिटर का भी यहाँ पे रिजल्ट इसने निकाल दिया। तो ये जो रिजल्ट है वो किस तरीके से आया, ठीक है, उसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो देखिए, ये जो जहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया है तो फॉर्मूला बार में आपको फॉर्मूला दिख रहा है, या फिर यहाँ पे अगर मैं F2 प्रेस करूँ तो यहाँ पे फॉर्मूला आ जाता है कि B2 इंटू C2 ये मल्टीप्लाई हुआ है। अब जैसे ही हम इस फॉर्मूले को लिखने के बाद ड्रैग करते हैं तो ये रिलेटिव सेल रेफरेंस, यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो रिलेटिव सेल रेफरेंस का एग्जांपल है कि जब हम ड्रैग करते हैं तो ये ऑटोमेटिक सबका रिजल्ट निकल के आता है। कैसे निकल के आता है तो समझेंगे ध्यान से कि जब हम इस पे ड्रैग करते हैं तो यहाँ पे हम नीचे की तरफ ड्रैग कर रहे होते हैं, तो नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं तो रो चेंज होती है। अब जो सेल एड्रेस होता है वो दो चीजों से मिलके बनता है, कॉलम और रो से। तो जब हम नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं तो यहाँ पे रो चेंज होता है। अब यहाँ पे समझते हैं कि बी टू में से बी किसको इंडिकेट करता है, कॉलम को, और टू किसको इंडिकेट करता है, रो को। उसी तरह C2 में ये जो C2 सेल एड्रेस है इसमें C कॉलम को बता रहा है और 2 रो को, और हमने इस सेल को ड्रैग किया नीचे की तरफ तो यहाँ पे ये जो दोनों सेल एड्रेस हैं ये अपनी अपनी पोजीशन चेंज करते हैं। तो जब हम नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं तो बी अपनी पोजीशन नहीं बदलेगा, लेकिन ये 2 रो को इंडिकेट करता है तो ये चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब हम नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो क्या चेंज होगी, रो। यानी पहले आप अगर इस रो में खड़े थे, इस रो में, तो यहाँ से जैसे ही आप इस रो में आते हैं तो अब यहाँ पर रो चेंज होगी, लेकिन कॉलम सिमिलर है, यानी कि डी ही कॉलम पे आप खड़े हैं, लेकिन पहले आप 2 पे थे और अब फिर 3 पे आ गए और फिर 4 पे आ गए। तो इसी तरीके से जो ये जो फॉर्मूला है, जो इस सेल में फॉर्मूला लगा हुआ है वो B2 इंटू C2 लगा है। तो जब आप नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये बी नहीं चेंज होगा बल्कि ये 2 चेंज होगा। उसी तरह इसके C2 में सी नहीं चेंज होगा बल्कि 2 चेंज होगा, और ये 2 बदल के यहाँ पे 3 हो जाएगा और ये भी 2 बदल के यहाँ पे 3 हो जाएगा। चलिए चेक करते हैं। तो यहाँ पे जब मैं डबल क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे अब क्या हो गया, B3 इंटू C3। अब एक्सेल क्या करता है, जैसे रो चेंज होता है तो ये B3 सेल में देखता है जाके कि B3 में क्या लिखा है, तो B3 में इसको मिला 15 और C3 में इसको क्या मिला 340, और इन दोनों को इसने मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आपको रिजल्ट दे दिया।
और नीचे अगर आप बढ़ेंगे तो ये 4 हो जाएगा, B4 इंटू C4। ठीक है, B4 में इसको मिला 9 और C4 में मिला इसको 6200। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसने यहाँ पे रिजल्ट आपको निकाल के दे दिया। तो इस तरीके से जैसे ही हम फॉर्मूला लिखने के बाद जब हम ड्रैग करते हैं तो जो सेल एड्रेस होते हैं वो भी अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, यानी B2 C2, नेक्स्ट रो में क्या हो जाएगा B3 इंटू C3, और नेक्स्ट रो में B4 इंटू C4। और एक्सेल क्या करता है, इसी सेल एड्रेस को चेक करता है और उसके मुताबिक आपका रिजल्ट निकाल के दे देता है। इसी तरह के फॉर्मूले जो हम लगाते हैं तो इन्हीं को हम बोलते हैं रिलेटिव सेल रेफरेंस, राइट। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस की। अब ये एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस क्या होते हैं, तो नेक्स्ट शीट में हम लोग चलेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल है और यहाँ से हम इस एग्जांपल से समझेंगे एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस क्या होते हैं। तो देखिए यहाँ पे फिर से यहाँ पे 3 आइटम है, माउस, कीबोर्ड, एलईडी मॉनिटर। यहाँ इनकी क्वांटिटी दी हुई है और यहाँ इनका रेट, और यहाँ हमें निकालना है डिस्काउंट, राइट। अब डिस्काउंट निकालने के लिए जो फॉर्मूला हम लिखने वाले हैं वो क्या लिखेंगे, तो डिस्काउंट निकलेगा कैसे, तो सपोज करिए माउस का हमें डिस्काउंट निकालना है तो पहले हमें माउस का टोटल निकालना होगा। तो माउस हमने 12 पीस मान लीजिए परचेज किया है, 12 पीस, और एक पीस का दाम अगर 255 रुपए, तो पहला कैलकुलेशन हम क्या करेंगे, 12 इंटू 255, राइट। तो हमें टोटल माउस की कीमत पता चल जाएगी कि टोटल माउस की कॉस्ट क्या पड़ी। अब उस पे हमें डिस्काउंट कितना मिल रहा है, 5% मिल रहा है। तो जितना टोटल आएगा उसमें आप 5% हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे यानी कि जो हमें कैलकुलेशन करनी है वो करनी है 12 इंटू 255 और इंटू 5%, तो हमें डिस्काउंट निकल के आ जाएगा, राइट। चलिए कैलकुलेशन करके देखते हैं, इक्वल टू, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नहीं बल्कि सेल एड्रेस लेंगे। तो ये 12 सेल एड्रेस लिया हमने, मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे, इसमें हमें 255 मल्टीप्लाई करना है तो 255 वाला सेल एड्रेस ले लेंगे, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और हमें इसका 5% निकालना, तो यहाँ 5% ले लेंगे, राइट। एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे रिजल्ट मिल गया हमें कि ये जो माउस है इस पे हमें कितना डिस्काउंट मिलेगा, 153 रुपया। तो चलिए इसको ड्रैग करके देखते हैं क्या ये सबका डिस्काउंट निकाल देता है। तो इसको हम लोग ड्रैग करते हैं। तो जब आपने ड्रैग किया तो आपने देखा कि ये बाकी नीचे का डिस्काउंट नहीं निकाल रहा है। ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने जो फॉर्मूला लगाया है वो रिलेटिव सेल रेफरेंस लगाया है, ठीक है। रिलेटिव सेल रेफरेंस में होता क्या है कि जैसे ही आपने नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये जो सेल है जिसमें ये फॉर्मूला लगा हुआ है, तो इस फॉर्मूले में 3 सेल शामिल है, कौन कौन से, B4 C4 और E1। तो जब आप नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो नीचे की तरफ ड्रैग करने की वजह से ये B4 बदल के B5 हो जाएगा, C4 बदल के C5 हो जाएगा और E1 बदल के E2 हो जाएगा। तो अगर आप चेक करें कि यहाँ पे मैं डबल क्लिक कर देता हूँ, तो देखिए यहाँ B5, तो B5 में एक्सेल को क्या मिला, 15, राइट। फिर C5 हो गया, C4 बदल के C5 हो गया, तो C5 में इसको क्या मिला, 340। और E2, E2 सेल ये वाला है। अब यहाँ पे यहीं पे आप समझिए कि यहाँ पे जो मल्टीप्लीकेशन हुई है वो क्या हुई है, 15 इंटू 340 इंटू ये ब्लैंक, और जाहिर सी बात है किसी संख्या को अगर आप ब्लैंक या खाली से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिक्कत क्या हुई, तो यहाँ पे दिक्कत ये हुई कि हम चाहते हैं कि ये B4, जो कि यहाँ पे B4 था, B4 बदल के B5 होना चाहिए, C4 बदल के C5 होना चाहिए, लेकिन ये जो सेल है, ठीक है, जिसमें 5% लिखा है E2 में, ठीक, सॉरी E1 में, तो हम ये नहीं चाहते हैं कि ये E1 E2 हो जाए। तो बस इसी को रोकने के लिए हम सेल को, इस पर्टिकुलर सेल एड्रेस को हम क्या करते हैं, एब्सोल्यूट कर देते हैं, राइट। एब्सोल्यूट कर देंगे तो वो अपनी पोजीशन से हटेगा नहीं, और नहीं हटेगा तो हमारा रिजल्ट निकल के आ जाएगा। तो चलिए देखिए एब्सोल्यूट करके फिर इस आंसर को निकालते हैं। तो सपोज हम लोग एक बार फिर से यहाँ कैलकुलेशन करेंगे, इक्वल टू 12, ठीक है, इनटू, अब यहाँ पे ध्यान देना है कि हमें इस 12 को लॉक नहीं करना है, 12 को एब्सोल्यूट नहीं करना है। एब्सोल्यूट नहीं करने का मतलब हम चाहते हैं कि जब हम ड्रैग करें तो ये B4 नीचे बदल के B5 हो जाए, क्योंकि ये B5 होगा तभी ये 15 को कैलकुलेट करके यहाँ रिजल्ट निकालेगा, ठीक है। इनटू, फिर ये वाला सेल ले लेंगे, इसको भी हमें एब्सोल्यूट नहीं करना है, इनटू, अब ये जो 5% वाला सेल ले रहे हैं हम, ठीक है, यानी कि E1 जो सेल एड्रेस हमने लिया, इसको हमें करना है एब्सोल्यूट, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि जब हम इसको ड्रैग करें तो ये अपनी पोजीशन से नीचे जाए, ठीक है, ये अपने पोजीशन पे क्या हो जाए, फिक्स हो जाए। तो इसको फिक्स करने के लिए, लॉक करने के लिए हम लोग यहाँ पे प्रेस करेंगे शॉर्टकट की F4, राइट, F4।
शॉर्टकट की याद रखेंगे आप लोग F4। किसी भी सेल के एड्रेस को लॉक करने के लिए जो शॉर्टकट की होती है वो होती है F4। एब्सोल्यूट का मतलब लॉक करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही आप एब्सोल्यूट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो सेल एड्रेस है इसमें $2 लग के आएंगे, डॉलर का साइन यहाँ लग के आया। तो देखिए $1 लगा है ई के पहले, यानी कॉलम, ई किसको इंडिकेट करता है, कॉलम को। तो कॉलम के पहले $1 लग गया। उसी तरह यहाँ 1 के पहले $1 लग गया। तो यहाँ पे $2 लगे हैं, इसका मतलब आपका कॉलम और रो दोनों पे लॉक लग चुका है। लॉक लगने का मतलब है कि ये जो सेल है, जो सेल का एड्रेस है, ये अपनी पोजीशन से अब हटेगा नहीं। चलिए अब ड्रैग करते हैं। तो जैसे अब आप ड्रैग करेंगे तो आपको सबका रिजल्ट यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे सबका आपका डिस्काउंट निकल गया। सेल एड्रेस को चेक करते हैं, जैसे कि यहाँ डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए B4 इंटू C4 इंटू E1 हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए B4 को लॉक नहीं किया था, C4 को भी लॉक नहीं किया था, तो इन दोनों ने अपनी पोजीशन बदल के यहाँ पे B5 हो गया और यहाँ पे C5। लेकिन E1 को हमने लॉक कर दिया था, एब्सोल्यूट कर दिया था, तो E1 अपनी पोजीशन चेंज नहीं किया। और यहाँ पे भी जो कैलकुलेशन हो रही है वो E1, यानी B5 इंटू C5 इंटू E1। अब B5 में लिखा है 15 और C5 में रेट लिखा है और E1 में आपका डिस्काउंट का परसेंटेज लिखा है। तो यहाँ पे इसका रिजल्ट आ गया। सेम यहाँ पे देखिए B6 इंटू C6 और ये E1 अपनी जगह पे क्या है, लॉक है, स्थिर है। तो यहाँ पे इस तरीके से रिजल्ट निकल जाता है। इसी को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। एब्सोल्यूट का मतलब है किसी सेल को लॉक कर देना, ठीक है। बाकी यहाँ पे आपको टोटल अमाउंट निकालना है। तो टोटल अमाउंट का मतलब कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे जो हमने सामान खरीदा है उसमें से डिस्काउंट यहाँ पे माइनस करना है। तो सिंपली यहाँ पे जो कैलकुलेशन हो जाएगी, तो पहले हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेंगे क्वांटिटी इनटू रेट। ये क्वांटिटी और इसमें इनटू कर दीजिए रेट, और इसका जो आंसर आएगा उसमें से माइनस कर देंगे डिस्काउंट को। तो हमारा यहाँ पे निकल के आ जाएगा टोटल अमाउंट। और फाइनली इसको ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे हमारा तीनों का आंसर निकल आएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मिक्स्ड सेल रेफरेंस की। दो सेल रेफरेंस आपने समझ लिए, रिलेटिव, दूसरा हमने समझा एब्सोल्यूट, और अब तीसरा हम लोग समझने जा रहे हैं मिक्स्ड सेल रेफरेंस। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है मिक्स सेल रेफरेंस, वैसे तो है बहुत ही आसान, ठीक है। इसका एक रूल है, एक फॉर्मूला है, अगर आप इस फॉर्मूले को समझ जाएंगे तो बहुत ही आसान है। बाकी सबसे पहले हम समझते हैं कि करना क्या है। तो देखिए, सपोज करिए कि यहाँ पे लोन अमाउंट लिखी हुई है, ठीक है। अब ये जो लोन अमाउंट है, अगर आप एक्सिस बैंक से लोन लेते हैं तो आपको 12% का इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप आईसीआई बैंक से अगर लोन लेते हैं इतने का, तो आपको कितना परसेंट इंटरेस्ट लगेगा, 13%, यहाँ 12.5, यहाँ 10.5 और यहाँ 14%। अब हम चाहते क्या है, हम चाहते हैं कि ये जो कैलकुलेशन है वो वन शॉट में हम कंप्लीट कर दें, ठीक है। वन शॉट का मतलब फॉर्मूला सिर्फ हम यहाँ लगाएं और जब हम ड्रैग करें तो सबका रिजल्ट अपने आप अपडेट हो जाए। तो इसको सिंपली अगर आप ऐसे करेंगे रिलेटिव सेल रेफरेंस से, तो ये आंसर नहीं आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल इक्वल टू ये लोन अमाउंट, ठीक है, और इसका हमें निकालना है 12%, तो इनटू का साइन लगा के सेल का एड्रेस ले लेंगे, ठीक है। लेकिन जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो नो डाउट कि यहाँ तो रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सेल को साफ साफ फॉर्मूला आपने लिखा है कि A3 में C2 को मल्टीप्लाई कर दो, तो A3 में उसको मिला ये लोन अमाउंट और C2 में उसको मिला 12%, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करके नो डाउट कि यहाँ पे आपको रिजल्ट दे देगा। लेकिन जब आप इसको ड्रैग करेंगे तो ये आपको रिजल्ट नहीं देगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए हैश हैश बन के आ गया, यानी कि ये बता रहा है कि आपका रिजल्ट नहीं आया, और यहाँ देखिए कहीं भी आपका कोई रिजल्ट नहीं आया हुआ है, ठीक है। तो हमें इस फॉर्मूले को किस तरीके से लगाना है वो आप समझते हैं। तो यहाँ हमें मिक्स सेल रेफरेंस का यूज करना पड़ेगा, यानी कि हमें सेल को पूरी तरह लॉक नहीं करना है, सेल का कुछ हिस्सा लॉक करना है, कुछ हिस्सा बिना लॉक किए छोड़ना है। अब इसका क्या मतलब है, तो समझिएगा ध्यान से। इक्वल टू, फॉर्मूला इक्वल टू से स्टार्ट होगा। अब हमें इस लोन अमाउंट का इंटरेस्ट निकालना है, तो हम ये लोन वाला सेल ले लेंगे। अब यहाँ पे आपको दो तरीके से सोचना होगा कि हम जब नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये A3 बदल के A4 होगा। तो क्या हम चाहते हैं कि A3 A4 हो जाए, तो देखिए A3 में लिखा है, यहाँ पे लोन अमाउंट लिखा है, ठीक है। और जब हम नीचे जाएंगे तो ये वाला लोन अमाउंट मिलेगा। तो जाहिर सी बात है इस सेल में अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आपको इसी लोन अमाउंट का निकालना होगा। तो जाहिर सी बात है इस A3 को हम लॉक नहीं करेंगे, ठीक है। आगे अगर बढ़ेंगे आप, तो अब हमें इस फॉर्मूले को इधर भी ड्रैग करना है, ठीक है, क्योंकि हमें ये
यहाँ भी रिजल्ट चाहिए, यहाँ भी चाहिए, यहाँ भी चाहिए, यहाँ भी चाहिए। तो जाहिर सी बात है इस सेल को हम पकड़ के इधर भी ड्रैग करेंगे। तो इधर ड्रैग करेंगे तो समझिएगा यहाँ पे कि ये A3 बदल के अब यहाँ से अब यहाँ जाएंगे तो कॉलम चेंज होगा, तो ये A3 बदल के क्या हो जाएगा, B3 हो जाएगा। ए के बाद क्या आता है नेक्स्ट कॉलम B, तो A3 बदल के B3 हो जाएगा। और देखिए B3 में लिखा क्या है, तो B3 आपका ये B कॉलम है और ये 3 सेल है, तो B3 में आप देख रहे हैं कुछ नहीं लिखा है। तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन होगी वो क्या होगी, इस सेल की कैलकुलेशन हो जाएगी, जो कि हम नहीं चाहते हैं। तो इस केस में हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे अगर आपने समझा हो सही से चीजों को, तो यहाँ पे हमें समझ में आया कि ये जो 3 है ये तो हम चाहते हैं कि 4 हो जाए, ठीक है, नीचे की तरफ ड्रैग करें तो ये 3 4 हो जाए। लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि जब आप आगे की तरफ ड्रैग करें तो ये A बदल के B हो जाए। तो हम इस केस में क्या करेंगे, इस A को लॉक करेंगे और 3 को लॉक नहीं करेंगे। तो अब किसी सेल एड्रेस में किसी एक चीज को कैसे लॉक करते हैं, तो शॉर्टकट वही है F4। तो आपको प्रेस करना है F4। एक बार F4 प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे $2 लग गए, यानी कॉलम के पहले भी लग गया और रो के पहले भी लग गया। तो हमें चूंकि लगाना है सिर्फ कॉलम के पहले, तो हम क्या करेंगे, एक बार और F4 प्रेस करेंगे। तो अब जो डॉलर लगा है वो 3 के पहले लगा है, इसका मतलब रो लॉक है, लेकिन हमें क्या लॉक करना है, कॉलम। तो एक बार हम और F4 प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे हमारा लॉक हो गया कॉलम। फॉर्मूला आगे बढ़ाएंगे, इनटू का साइन। अब हमें यहाँ मल्टीप्लाई क्या करना है, 12%। तो 12% ये C2 में लिखा है, 12% किस सेल में लिखा है, C2 में। तो अब इसके बारे में भी आपको दो एंगल से सोचना पड़ेगा कि भाई C2 को, इस सेल को हमें नीचे भी ड्रैग करना है, यानी कि नीचे की तरफ भी ड्रैग करना है और आगे की तरफ भी ड्रैग करना है, ठीक है। तो नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये जो सेल एड्रेस है C2 बदल के क्या हो जाएगा, C3 हो जाएगा। तो क्या हम चाहते हैं कि ये C3 हो जाए, ठीक है। तो देखिए C2 में लिखा है 12%, ठीक। और यहाँ पे जब नीचे आएंगे तो अगर ये सेल एड्रेस चेंज हो जाएगा तो फिर ये नीचे शिफ्ट हो जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे भी इस सेल में भी जो कैलकुलेशन करनी है वो 12% ही निकालना है, इस अमाउंट का 12%। और यहाँ इस सेल में जब आएंगे तो इस अमाउंट का 12%, यानी हर बार हमें यही 12% कैलकुलेशन में चाहिए। तो हम नहीं चाहते हैं कि ये जो C2 है ये अपनी पोजीशन चेंज करे जब हम नीचे की तरफ ड्रैग करें। तो यहाँ पे इसका मतलब हमें इस 2 को क्या करना होगा, लॉक करना होगा, ठीक है। सेम इसी तरीके से हम इसको आगे भी ड्रैग करने वाले हैं। तो जब आगे ड्रैग करेंगे तो ये C2 बदल के D2 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हम खड़े होंगे तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन हो जाएगी वो D2, और D2 में देखिए क्या लिखा हुआ है, D2 में 13%। तो इस सेल में जो कैलकुलेशन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, इस लोन अमाउंट का 13% निकालना है, यानी कि हम चाहते हैं कि D2 हो जाए। तो ऐसे केस में हम C को लॉक नहीं करेंगे और 2 को लॉक कर देंगे, ठीक है। तो लॉक करने के लिए क्या प्रेस करना है, F4। F4 प्रेस करेंगे तो ये दोनों लॉक हो गया, लेकिन हमें क्या लॉक करना है, सिर्फ 2 को। तो एक बार और F4 प्रेस कर देंगे तो आपका 2 लॉक हो जाएगा, यानी कि रो लॉक हो जाएगा। और यहाँ पे ये हमारा फॉर्मूला हो गया कंप्लीट। एंटर प्रेस करेंगे तो अब ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका पूरा रिजल्ट एक ही बार में अपडेट हो जाएगा। तो एक बार हम इसको इधर को ड्रैग करें तो यहाँ देखिए सारी कैलकुलेशन हो गई, और एक बार हम जब नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे आपकी पूरी कैलकुलेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। ये तो हो गया थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तरीका, ठीक है। हालांकि एक बार में अगर आप पहली बार अगर समझ रहे होंगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि ये हुआ तो क्या हुआ। अब बात करते हैं रूल की, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने का सिंपल सा एक रूल होता है जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका रिजल्ट बड़ी आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। देखिए रूल क्या है, रूल सिंपल सा ये है कि आपको जो कैलकुलेशन करनी है उस डेटा को देखना है कि वो डेटा कैसे लिखा है। जैसे अगर कोई आपसे पूछे कि ये जो डेटा है वो किस में लिखा है, कॉलम में कि रो में, तो नो डाउट आप क्या जवाब देंगे कि सर ये डेटा कॉलम में है, ठीक है। तो ये हमें समझ में आया कि ये डेटा किस में है, कॉलम में। फिर उसी तरह से अगर आपसे कोई पूछता है कि ये जो डेटा है वो कैसे लिखा गया है, तो सर ये रो में लिखा हुआ है, राइट। तो हमें समझ में आ गया कि ये डेटा कॉलम में है और ये डेटा रो में है। अब नियम क्या है, तो नियम बिल्कुल सिंपल सा है, डेटा अगर कॉलम में हो तो कॉलम को लॉक कर दीजिए, और डेटा अगर रो में हो तो रो को लॉक कर दीजिए। फिर से समझिए, डेटा अगर कॉलम में लिखा है तो इसका कॉलम लॉक करना है, और डेटा अगर रो में है तो इसका रो लॉक करना है। चलिए अब इस फॉर्मूले को फिर से लगाते हैं। इक्वल टू, हमने ये सेल एड्रेस लिया, अब इस सेल एड्रेस के बारे में मैंने आपको बताया कि ये डेटा कैसे लिखा है, कॉलम में। तो इसका क्या लॉक होगा, कॉलम। कॉलम का मतलब ए को लॉक करना है। तो यहाँ पे आप F4 प्रेस कीजिए और इसका कॉलम लॉक कर दीजिए। तो देखिए ये कॉलम लॉक हो गया, ए के पहले डॉलर लग गया मतलब कॉलम लॉक हो गया, ओके। इनटू, फिर हम लेंगे 12%। तो ये वाला जो डेटा है कैसे लिखा है, रो में। तो इसका क्या लॉक करना है, रो। तो यहाँ पे फिर से F4 प्रेस कीजिए और इसका रो लॉक कर दीजिए।
ये रो लॉक हो गया, राइट। बाकी आपका आंसर यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये है सिंपल तरीका कि डेटा अगर आपका कॉलम में है तो कॉलम लॉक करिए, डेटा अगर रो में है तो रो लॉक कर दीजिए, और मिक्स सेल रेफरेंस बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सर्कुलर सेल रेफरेंस की। जो तीसरा सेल रेफरेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलर सेल रेफरेंस। अब ये क्या है? तो देखिए, जब हमारी कैलकुलेशन किसी ऐसे सेल पर डिपेंड हो कि उसी के बेस पे ये आंसर निकल रहा हो, ठीक है। समझिए ध्यान से क्या है। जैसे सपोज करिए रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब है इनकम, ठीक है। सपोज का आपका कोई बिजनेस है, उसमें आपको टोटल जो पैसा प्राप्त हुआ, रिसीव हुआ, वो कितना हुआ? 2 लाख रुपया, ठीक है। खर्चा आपने कितना किया, यानी कि कॉस्ट आपका कितना लगा? तो खर्चा है 1,15,000, ठीक है। अब यहाँ पे आपको निकालना है बोनस, ठीक है, और क्या निकालना है? प्री टैक्स इनकम। तो बोनस कैसे निकलेगा? तो सपोज बोनस निकलना है 5% ऑफ प्री टैक्स इनकम, यानी कि यहाँ पे जो आंसर निकलना है वो इसके ऊपर बेस है, राइट। और प्री टैक्स इनकम कैसे निकलेगा? तो रेवेन्यू माइनस कॉस्ट प्लस बोनस, यानी इस रेवेन्यू में से ये कॉस्ट और बोनस को प्लस करके इस रेवेन्यू में से माइनस करना है, यानी कि यहाँ पे जो आंसर निकलेगा वो इसके ऊपर बेस है, और यहाँ पे जो आंसर निकलना है वो इसके ऊपर बेस है। यानी कि ये दोनों फॉर्मूला एक दूसरे के ऊपर बेस है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? सर्कुलर सेल रेफरेंस, यानी दोनों एक दूसरे पे बेस है, ठीक है। तो अब इस कैलकुलेशन को हम करते कैसे हैं? तो सिंपल, जो आपको फॉर्मूला लगाना है वो आप लगा दीजिए। पहला काम आप ये करिए, जैसे हमें बोनस निकालना है, बोनस के बारे में क्या लिखा है कि कितना होगा? 5% ऑफ प्री टैक्स इनकम, यानी ये जो प्री टैक्स इनकम यहाँ जो भी आंसर आएगा उसका 5% यहाँ बोनस होगा। तो यहाँ तो फिलहाल कुछ नहीं है, तो लेकिन आपको कैलकुलेशन फिर भी आप कर लेंगे। तो ये जो प्री टैक्स इनकम है, यहाँ पे इक्वल टू लगाएंगे, इक्वल टू प्री टैक्स इनकम, यानी ये सेल का एड्रेस लेंगे, और इनटू कितना परसेंट निकालना? 5%। तो यहाँ पे हम लोग 5% लिख देंगे। नो डाउट आंसर जीरो आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये खाली है, तो यहाँ आंसर जीरो ही आएगा। चलिए प्री टैक्स इनकम निकालते हैं। इक्वल टू प्री टैक्स इनकम, देखिए कैसे निकलना है? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट प्लस बोनस। तो रेवेन्यू हमारा ये वाला है 2 लाख, इसमें से आपको क्या करना है? माइनस, ठीक है। ब्रैकेट ओपन कर लीजिएगा, जो नीचे लिखा है फॉर्मूला सेम उसी पे चलिएगा, कॉस्ट, ओके, और प्लस ये बोनस, ठीक है। और ये हमारा ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए। तो जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो रिजल्ट आएगा नहीं, क्योंकि आपका फॉर्मूला एक ऐसे सेल पे बेस है जो उसी के ऊपर बेस है। देखिए, देयर आर वन और मोर सर्कुलर सेल रेफरेंस विद ए फॉर्मूला रिफर्स टू इट्स ओन सेल आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। तो यहाँ पे ये सर्कुलर सेल रेफरेंस लग गया, तो ये आपका आंसर सिंपल वे में तो नहीं आएगा। तो आप क्या करेंगे? इसको सिंपली आपको क्या कर देना है? ओके। तो यहाँ पे आप देखेंगे कुछ ऐसा साइन आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। अब यहाँ आंसर आएगा कैसे? तो इस आंसर को लाने के लिए आपको जाना होगा फाइल ऑप्शन में, ऊपर फाइल, और यहाँ आ जाइएगा मोर में ऑप्शन, ठीक है। और यहाँ आइएगा फॉर्मूला में, फाइल में, ऑप्शन में, फॉर्मूला में, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा इनेबल इटरेटिव कैलकुलेशन। इस फीचर को बस आपको क्या करना है? ऑन कर देना है, ठीक है। ऑन करके नीचे ओके करेंगे जैसे ही, तो आपका यहाँ पे रिजल्ट अपडेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जब आप फिर से आप कैलकुलेशन करना चाहें तो कैलकुलेशन कर भी लीजिएगा। यहाँ पे जब बोनस निकालेंगे तो इसका 5% है, इसका 5% निकालेंगे तो आपको इतना ही आंसर आएगा, ठीक है। तो ये था हमारा सिंपल सा कौन सा, इसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलर सेल रेफरेंस, ठीक है। हाँ उर्जिता सर, अगर डेटा रो में रहता है तो कॉलम लॉक होगा? नहीं, डेटा अगर कॉलम में है तो कॉलम लॉक करिए, रो में है तो रो लॉक करिए, ठीक है। अभी लास्ट शीट पे हम लोग चलेंगे तो इस फॉर्मूले को एक बार फिर से लगाएंगे, ठीक है। वहां पे मैं एक बार और क्लियर कर दूंगा आपको। नेक्स्ट सेल रेफरेंस है हमारा 3D सेल रेफरेंस। अब देखिए 3D सेल रेफरेंस क्या होते हैं? 3D सेल रेफरेंस का मतलब होता है कि जो हमारा आंसर होता है वो कई शीट पे बेस होता है। जैसे देखिए, यहाँ पे जब ये सपोज करिए यहाँ पे Q1, Q2, Q3, Q4, 4 क्वार्टर का हमें यहाँ पे टोटल सेल जोड़ना है। अब ईस्ट का जो हमारा सेल है वो यहाँ दिया हुआ है चारों क्वार्टर का, वेस्ट का डेटा यहाँ पे है चारों क्वार्टर का, और नॉर्थ का यहाँ पे है चारों क्वार्टर का, और साउथ का ये डेटा है। अब हम चाहते क्या है कि ये चारों क्वार्टर का जो डेटा है, ठीक है, वो प्लस होके यहाँ पे आ जाए। Q1 का डेटा Q1 में, Q2 का, इस तरह से हमारा कैलकुलेट हो जाए। तो इसकी कैलकुलेशन हम किस तरीके से करेंगे वो समझते हैं। तो यहाँ पे जो आपको फॉर्मूला चलाना है इक्वल टू, जैसे मान लीजिए आपको जोड़ना है तो आपको फॉर्मूला यहाँ चलाना है इक्वल टू सम का फॉर्मूला, ठीक है। अब ये फॉर्मूले के बारे में हम लोग विस्तार से बात करेंगे कल, कल के चैप्टर में, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करेंगे इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन करेंगे,
अब यहाँ पे आपको करना क्या है, सम का ब्रैकेट ओपन करने के बाद यहाँ पे जिस शीट को आपको जोड़ना है उस शीट पे क्लिक करिएगा। यानी हमें ईस्ट का डेटा जोड़ना है तो ईस्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और ईस्ट पे क्लिक करने के बाद यहीं पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे आपको कीबोर्ड में शिफ्ट प्रेस करना है। कीबोर्ड में याद रखिए क्या प्रेस करना है, शिफ्ट। और चूंकि हमें ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ चारों को प्लस करना है, तो हम यहाँ सीधे साउथ पे क्लिक करेंगे। जैसे आप साउथ पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये चारों सिलेक्ट हो गए हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये चारों शीट क्या हो गई हैं, सिलेक्ट। सिलेक्ट होने के बाद अब यहाँ पे जो Q1 का माउस लिखा हुआ है, माउस का जो डेटा है 95, इस पे आप क्लिक कर दीजिए। और क्लिक करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए, राइट। तो ये आपका फॉर्मूला कंप्लीट। एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे जो ईस्ट का Q1 का जो सेल होगा, वेस्ट का जो Q1 का, नॉर्थ का Q1 का, साउथ का Q1 का जो सेल होगा वो यहाँ जुड़ के यहाँ पे आ जाएगा। और इसको जब आप ड्रैग करेंगे तो आपका चारों क्वार्टर का डेटा जो है यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप, इसे हम लोग बोलते हैं 3D सेल रेफरेंस, ठीक है। चलिए लास्ट शीट पे आते हैं, समरी। और यहाँ पे जो समरी है ये बेसिकली प्रैक्टिस के लिए है, जो हमने अभी तक पढ़ा, चारों पांचों तरह के जो सेल रेफरेंस पढ़े, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे एग्जांपल देखें तो यहाँ पे रिलेटिव सेल रेफरेंस लगा निकालना है हमें। अमित का ये तीनों महीने का डेटा जोड़ना है। तो सिंपल सा इक्वल टू जनवरी का सेल प्लस फरवरी प्लस मार्च, राइट, प्लस मार्च। तो यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे और ये रिलेटिव सेल रेफरेंस है, यहाँ पे हमें किसी चीज को लॉक करने की जरूरत नहीं है, सबका रिजल्ट अपडेट हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल में यहाँ पे देखिए हमें क्या निकालना है, ये तीन प्रोडक्ट है, ये इनका क्वांटिटी, यहाँ रेट है, और हमें निकालना है जीएसटी, जो कि कितना दिया हुआ है, 18%। अब चूंकि हमें सबका 18% निकालना है तो यहाँ पे हमें ये जो 18% है इसको लॉक करना होगा, ठीक है। तो इक्वल टू कैलकुलेशन क्या करेंगे, क्वांटिटी इनटू रेट वाला सेल ले लेंगे और इनटू ये जीएसटी 18%। और ये जो 18% है इस सेल को हमें क्या करना होगा, लॉक करना होगा। तो F4 प्रेस कर देंगे तो ये लॉक हो जाएगा। एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ हमें सबका 18% एक्सेल निकाल के दे देगा, राइट। तीसरा एग्जांपल ये मिक्स सेल है। तो यहाँ पे एक बार फिर से मैं आपको क्लियर कर दूं, जैसे आपसे कोई पूछता है कि डेटा कैसे लिखा है, तो जाहिर सी बात है ये कैसे लिखा है, कॉलम में। यानी कि हमने क्या सिलेक्ट किया हुआ है, कॉलम। और उसी तरह ये क्या सिलेक्ट किया हमने, तो ये रो सिलेक्ट की है। तो यानी कि ये डेटा रो में है और ये डेटा कॉलम में है। और नियम क्या है, अगर डेटा कॉलम में है तो उसका कॉलम लॉक कर दीजिए, अगर डेटा रो में है तो उसका रो लॉक करिए। तो इक्वल टू जब हम ये डेटा लेते हैं 5000, तो ये डेटा कैसे लिखा था, कॉलम में। तो इसका ये जो सेल एड्रेस है इसका क्या लॉक करेंगे, कॉलम लॉक करेंगे। तो F4 प्रेस करेंगे और इसका कॉलम लॉक कर देंगे। इनटू, इनटू का साइन लगाएंगे। और ये जो डेटा है ये किस में लिखा था, रो में, तो इसका क्या लॉक कर देंगे, रो। F4 प्रेस करेंगे और इसका रो लॉक कर देंगे। एंटर प्रेस करेंगे और ड्रैग कर देंगे तो आपको यहाँ पे सबका रिजल्ट अपडेट हो जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। तो यहाँ पे भी हमें देखिए वही लॉक ही करना है। तो फिर से समझिए, ये डेटा कोई पूछेगा तो किस में लिखा है, कॉलम में, और ये डेटा रो में लिखा है। तो जब इस सेल का एड्रेस लेंगे तो कॉलम लॉक करेंगे और इस सेल का एड्रेस लेंगे तो रो लॉक करेंगे। चलिए इक्वल टू ये सेल, इसका क्या लॉक करेंगे, कॉलम, ठीक है। F4, ये कॉलम लॉक हो गया। इनटू, इनटू का साइन लगाएंगे, ये सेल एड्रेस लेंगे और इसका क्या लॉक कर देंगे, रो, ये रो लॉक हो गया, ठीक है। बाकी ड्रैग कर देंगे, ओके। तो यहाँ पे ड्रैग करने के लिए Ctrl+R और नीचे की तरफ ड्रैग करने के लिए Ctrl+D। और यहाँ पे ये आपका सर्कुलर सेल रेफरेंस का क्वेश्चन है। जैसे कि आपने लास्ट एग्जांपल में देखा, आपको बोनस कितना निकालना है, प्रॉफिट का 8%, तो पहले बोनस निकाल लीजिए। तो ये है प्रॉफिट और इसका इनटू हमें निकालना है कितना, 8%, तो यहाँ पे ले लेंगे 8%, ठीक है। और नो डाउट के आंसर 0 ही आएगा। प्रॉफिट निकाल लेंगे तो इक्वल टू प्रॉफिट कितना है, तो रेवेन्यू, और रेवेन्यू में से हमें माइनस करना है कॉस्ट प्लस बोनस। तो ये है कॉस्ट और इसमें प्लस कर देंगे बोनस, ठीक है। एंटर प्रेस करेंगे। अब चूंकि इस शीट में सर्कुलर सेल रेफरेंस ऑन है, लास्ट में हमने ऑन किया था, फाइल में जाके ऑप्शन में जाके इटरेटिव कैलकुलेशन, तो ऑन है, इसी वजह से यहाँ पे रिजल्ट आ गया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं क्या निकालना है। तो यहाँ पे फिर से हमें मिक्स सेल रेफरेंस का ही यूज करना है, ठीक है। तो इक्वल टू ये 10,000, तो 10,000 ये डेटा किसमें लिखा है, रो में, तो इसका क्या लॉक करेंगे, रो। तो यहाँ पे रो लॉक हो गया, ठीक है। इनटू
और 5% निकालना है, तो ये जो डेटा है किस में लिखे हैं, कॉलम्स में, तो ये यहाँ पे हम क्या लॉक कर देंगे, कॉलम को लॉक कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सबका रिजल्ट अपडेट हो जाएगा। राइट की तरफ ड्रैग करने के लिए कंट्रोल आर आपको प्रेस करना होगा, यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा। और नीचे की तरफ ड्रैग करने के लिए कंट्रोल डी। ये कैल शॉर्टकट भी आपको धीरे धीरे याद करना शुरू करिए। अब यहाँ पे फिर से देखिए, फिर सर्कुलर मिक्स सेल रेफरेंस का एग्जांपल है। तो यहाँ पे जो हमें कैलकुलेशन करनी है, सॉरी कहाँ पे हो गई, यहाँ पे करनी है, इक्वल टू ये वाला सेल लेंगे। अब ये डेटा किस में है, कॉलम में, तो इसको क्या लॉक करेंगे, कॉलम को। ओके, और इसका हमें निकालना है 10%। तो 10% जो ऊपर लिखा है वो डेटा कैसे लिखा है, रो में, तो इसका क्या लॉक करेंगे, रो। ये हमारा रो लॉक हो गया। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखिए, ये जो सेल का आंसर आंसर लाया तो यहाँ परसेंटेज में आ गया, तो परेशान मत होइए। अगर आपका परसेंटेज में आंसर आता है तो नंबर ग्रुप में जाइए, तो यहाँ देखिए परसेंटेज लिखा है, तो इसको बस आपको क्या करना है, जनरल में कन्वर्ट कर देना है। राइट, बाकी ड्रैग कर लीजिए कंट्रोल आर, और नीचे की तरफ ड्रैग कीजिए कंट्रोल डी। बाकी यहाँ टोटल निकाल लीजिए, इक्वल टू ये सबको जोड़ना है, बेसिक और प्लस डी ए प्लस टी ए प्लस एच आर ए, तो सबको जोड़ देंगे और सिलेक्ट करके कंट्रोल डी दबा देंगे, तो सबका रिजल्ट यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। ओके, आज का जो फाइनल एग्जांपल है, यहाँ पे हमें थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्या है ये। देखिए, तो यहाँ पे आपको दिया है एम्प्लॉय का नाम। ठीक है, ये हमारे कुछ एम्प्लॉयज हैं। ठीक है, इन्होंने जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, ठीक है, इन महीनों में इन्होंने ये सेल की है। ठीक है, और इनको क्या मिलता है, कमीशन। अब हर महीने का कमीशन का रेट अलग है, जैसे जनवरी में 0.5% के हिसाब से कमीशन मिलना है, फरवरी में 0.75, फिर 1%, 1.2%। और हमें इनका जो कमीशन है, यानी 15,000 पे क्या कमीशन मिलेगा, वो हमें यहाँ नीचे अपडेट करना है। यहाँ पे राज का कमीशन जनवरी का यहाँ हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे अब है क्या, कि ये जो कमीशन है, जो परसेंटेज है, तो ये किस में लिखा है, रो में। ये तो एकदम क्लियर है कि ये डेटा किस में लिखा है, रो में लिखा है, तो इसका रो लॉक होगा, क्लियर रहिएगा। लेकिन ये जो सेल है, ये डेटा अगर आप देखें तो ये रो में भी है और कॉलम में भी ये डेटा लिखा हुआ है, यानी कि रो और कॉलम दोनों में है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि ये जो सेल है, इसका आपको कुछ भी लॉक नहीं करना है। चलिए फॉर्मूला देखते हैं। तुम्हें फॉर्मूला यहाँ निकालना है, इक्वल टू, तो पहले हम ये 15,000 वाला सेल लेंगे। अब ये डेटा, चूंकि मैं फिर से क्लियर कर दूं, ये डेटा देखिए नीचे की तरफ भी है और आगे की तरफ भी ये डेटा है, यानी कि ये डेटा कॉलम में भी है और रो में भी लिखा है, तो इसका, इस सेल का आपको कुछ भी लॉक करने की जरूरत नहीं है। इंटू करके फॉर्मूला आगे बढ़ाइए और यहाँ पे ले लेते हैं इसका परसेंटेज, तो इसका 0.5% निकालना है। अब ये जो परसेंटेज दिए गए हैं वो किस में लिखे हैं, रो में, तो इसका क्या लॉक करेंगे, रो। तो F4 प्रेस करेंगे और इस सेल का हम रो लॉक कर देंगे। राइट, तो यहाँ पे हमारा निकल गया इनका परसेंटेज। ठीक है, एक बार यहाँ पे कंट्रोल आर, तो इधर का पूरा कैलकुलेट हो गया। नीचे की तरफ सिलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल डी दबा देंगे, तो यहाँ हमारी पूरी टेबल अपडेट हो गई, यानी पूरी कैलकुलेशन कंप्लीट हो गई। ओके, तो ये फाइल जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसको डाउनलोड करके इस फाइल को जरूर सॉल्व कीजिएगा, तो आपको जो है ये सेल रेफरेंस क्लियर हो जाएगा। राइट।